how to beat fluctuation in the agri-export business. And this is the actually biggest question people are facing in the market. Like there are a lot of fluctuations range, daily market fluctuate होता है, 5 से 10 जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा, फिर 1 पे आएगा. और अगर ऐसा चलेगा तो धंधा कैसे करेंगे हम? एंड वही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के है और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग डरते हैं एग्री एक्सपोर्ट करने के लिए. माइट बी यू आर वन ऑफ देम. क्या लगता है आपको, आप भी सच में मतलब एग्री एक्सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स यस और नो. हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा. आई एम exporter, author, trainer and business coach, and he is working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. And if you are not subscribed this channel, yes, do subscribe it now. Click the bell icon, all notifications को click करो ताकि आपको यहाँ पे सारी series export import की जो भी चल रही है and you will get to know that to start your export import journey. और रही बात जैसे फ्लक्चुएशन, एग्री, एक्सपोर्ट, ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है कि जो बहुत सारे लोगों को डराता है कि मत करिए वो. एक्चुअली द फैक्ट इज दैट क्योंकि लॉसेज जितने भी होते हैं वो बेयरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना, ताकि वो लॉसेज हम बेयर कर पाए. 10 लाख का कंटेनर मैंने भेजा और वहां पे अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो गया और मेरे हाथ में से 5 ही लाख आए, अभी 5 लाख की रिकवरी कैसे करे? वो तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि मार्केट गिर गया था उस टाइम पे. अभी 5 लाख का मतलब शॉर्टफॉल है तो अभी नेक्स्ट कंटेनर भरने के लिए फिर से मतलब वो जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ तो, या फिर किसी का नसीब अगर इतना अच्छा होगा तो ये भी हो सकता है कि 10 लाख का कंटेनर भेजा और आपके हाथ में 15 लाख आए. इट माइट हैपन. तो इस केस में फिर 5 या 15 वो कौन डिसाइड करेगा? तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है और ये अंडरस्टैंड अगर आप करोगे डेफिनेटली यू कैन बी सक्सेसफुल इन द एग्री एक्सपोर्ट बिजनेस. क्योंकि टू बीट द फ्लक्चुएशन वन थिंग इज यू शुड हैव द डेटा विथ यू, you should have the analysis of the market with you. It is not about to don't go and like do the trade on the fluctuation market. Yes, it is one kind of like how you can beat the fluctuation. Don't deal on the fluctuation market, don't deal on the commission basis. This is one kind of like कि भागो वहां से, मत करो उसके लिए काम. लेकिन अगर मार्केट ऐसा ही है कि वो मतलब कमीशन बेस ही काम करता है या फ्लक्चुएशन बेस ही काम करता है, चाहे वो दुबई हो चाहे वो अदर कंट्री हो. इवन आई हैव लाइक सप्लाई टू ईरान आल्सो. सो ईरान में भी कमीशन बेस भी धंधा चलता है, फिक्स भी चलता है या फिर बार्टर भी चलता है. सो देयर आर वैरायटी ऑफ मार्केट एंड लाइक मैं कहूँगी प्रोसीजर चलते हैं मार्केट में. सो इट इज नॉट लाइक ओनली दुबई के लिए ऐसे चलता है. बट यस, दुबई इज द मेजर मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर. डेफिनेटली वहां पे ज्यादा चलेगा ये. और अगर मैं कहूँ तो चलो, एक तो पहली चीज है कि करो ही मत वैसे, क्योंकि आपको नहीं करना है, नहीं आता है. बट द सेकंड, इफ यू आर रेडी टू गो विद द फ्लक्चुएशन मार्केट, हाउ यू कैन बीट दैट. अगर मैंने कहा कि चलो शेयर मार्केट जो चलता है वो भी तो एनालिसिस एंड फ्लक्चुएशन पे ही काम करता है. आज अगर एक शेयर का मार्केट का ट्रेडिंग ये होगा 100 रुपीज होगा तो शायद वो 50 पे भी आएगा या फिर 200 पे भी चला जाएगा. लेकिन पीपल आर प्लेइंग दैट गेम with the smallest amount of number of volume and price also. People are playing that game, so you also can do that. लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है. So how you can beat the fluctuation? You should do the analysis of the market. कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, फ्लक्चुएशन कौन से बेस पे है, बाहर के कंट्री का कितना माल आता है. अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सो ओके, इंडिया से हम ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं. ओनियन, नासिक का जो ओनियन जाता है, इट इज लाइक हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट इन दुबई मार्केट फ्रॉम इंडिया. लेकिन ओनियन सिर्फ इंडिया से ही आता है क्या दुबई में? ऐसे तो कुछ नहीं है. तो दुबई में ओनियन टर्की से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है, इजिप्ट से भी आता है एंड अदर कंट्री से भी आता है. राइट अभी अगर मैंने कहा कि चलो ये 3 कंट्री का कंपटीशन हमारे प्रोडक्ट के लिए है, तो ऑब्वियस है कि अगर उनका सप्लाई बढ़ा तो मार्केट में ओनियन ज्यादा हुआ, तो अगर इंडिया का भी गया वहां पे तो हो सकता है कि रेट के फ्लक्चुएशंस ज्यादा बढ़ेंगे. अगर उनका डिमांड कम हुआ या फिर उनका सप्लाई कम हुआ और इंडिया का ही गया तो शायद हो सकता है कि उसको रेट अच्छा मिल सकता है. सो दिस इज वन फैक्टर आई एम टेलिंग यू. इट इज नॉट द ओनली वन एंड वन फैक्टर कि इसकी वजह से ही रेट फ्लक्चुएशन होगी. बट दिस इज वन फैक्टर बिकॉज आई हैव सीन इन द दुबई मार्केट, आई हैव माय ओन ऑफिस इन दुबई मार्केट एंड वी आर सीइंग द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स एक्चुअली like affecting on that fluctuation. So this is one of the thing. Second is demand supply. Apart from the supply demand from the other country for that product, मैं कहूँगी मार्केट का ही डिमांड सप्लाई कम हो गया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कोविड में अगर दुबई इज अ टूरिज्म कंट्री, तो अगर टूरिस्ट ही नहीं आए वहां पे तो फिर मतलब वो कंजम्पशन होगा क्या? क्योंकि दुबई पूरा टूरिज्म पे ही चलता है और जो भी सप्लाई होता है वो भी टूरिज्म के लिए होता है. तो इसके लिए आपको वो भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सीजन है या वहाँ पे टूरिज्म ज्यादा बढ़ता है, ट्रैवल्स ज्यादा होता है, तो ये भी हमें चेक करने की जरूरत है.
थर्ड थिंग, प्राइस के फ्लक्चुएशन जो भी होते हैं कि अगर लोकल मार्केट का सप्लाई दुबई को चालू हो गया, लाइक ओमान इज द नियरेस्ट कंट्री टू दुबई एंड ओमान इज आइलैंड, सो ओमान जो प्रोड्यूस करता है तो उसका सप्लाई अगर दुबई को चालू हो गया, डेफिनेटली द प्राइस विल बी, मतलब यहाँ के जो प्राइसेस है वो नहीं चलेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली इंपोर्ट से भी अच्छे प्राइसेस उनको वहां से मिलेंगे। तो अगर वो सेम प्रोडक्ट आप उसी समय में भेज रहे हो, ऑब्वियस है कि आपको प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी। सो इट इज लाइक दैट। सेकंड थिंग, इंडियन मार्केट का भी स्टडी करो थोड़ा सा कि उसी समय पे जब भी आप कोई कंटेनर भेजने वाले हो, उसी समय पे उसी प्रोडक्ट का इंडिया से कितना सप्लाई हो रहा है और वो भी उस पर्टिकुलर मार्केट को कितना हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया में मिलेगी। सो यू नीड टू डू दैट एनालिसिस ऑल्सो, ताकि आपको भी अंदाजा आए कि एक समय पे इंडिया से 100 कंटेनर जा रहे, ऑब्वियस है कि प्राइस तो वहां पे ड्रॉप होने वाली है। उसके बाद आता है कि लाइक यू शुड हैव द लाइक रेट एनालिसिस ऑल्सो, मतलब आज के डेली जो रेट है उसका चार्ट बनाओ और डेली रेट को मेंटेन करना सीखो, ताकि आपको भी पता चले कि अप एंड डाउन का साइकिल कैसे चलता है और उस समय पे अप क्यों हुआ, डाउन क्यों हुआ, उसका अगर एनालिसिस करते जाओगे तो एटलीस्ट शेयर मार्केट के हिसाब से आपको जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। एटलीस्ट आप अगर 100% लॉसेस में जाते हो, 50% लॉसेस में जाते हो, तो मैं कहूँगी यस 10% से लॉसेस होंगे अभी अगर होने वाले हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। स्टिल वी आर प्लेइंग दैट गेम ऑन द लॉजिक, ऑन द टेक्निक्स एंड ऑन द एनालिसिस। हो सकता है लेकिन लॉसेस कम होंगे। और दूसरा बिगेस्ट पार्ट है टू बीट द फ्लक्चुएशन, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। यू शुड मेंटेन दैट कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। आज लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है कि लाइक मैं एक कंटेनर भेजता हूँ, लॉसेस हो गए तो यस चलो वही डंका पिटाया जाता है कि अरे ऐसे ही होता है एक्सपोर्ट में, और वो बंदा तो कभी एक्सपोर्ट करता ही नहीं पर बाद में। तो समझ के चलो कि अगर जब भी आपने भेजा तब का मार्केट डाउन था, तो नेक्स्ट जब मार्केट अप हुआ तब आप कहाँ पे थे, तब मतलब एक्चुअल प्रॉफिट मिलने वाला था लेकिन आपने सप्लाई किया ही नहीं। Yes, I know कि there are multiple factors like affecting on that, but still that is why I always tell to my students also and to every one of you, start with the small, छोटे से छोटे में चालू करो, वहां से चालू करो। अगर आप कम लॉस में भी गए तो भी आपको बेरेबल होगा और आप रोटेशन ऑफ सप्लाई मेंटेन कर सकते हो। And these are the number of factors actually affecting the agriculture business. I know, I hope कि अगर आप ये सारा homework करोगे, definitely you can beat the fluctuations in the market. And if you need any kind of help to start your export journey in the agri, in the textile, in the engineering or any kind of product, yes, Global Fortune is there to help you. Because yes, on a mission to create 10,000 plus exporters. So yes, connect us. support@kdsushma.com is our email ID. You can write to us for your any problems, any queries, and yes, we are there to help you to start your export import business. And yes, जैसे है ना कि लाइक बहुत सारे कोर्सेज है, हाउ टू फाइंड बायर, हाउ टू रेज फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है, एंड दैट ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन www.kdsushma.com also. So you can check the how to select product and how to select market course also with the price of minimum only 300 to 400 rupees. And you can start the product, you can select the product, you can select the market, yes, develop the knowledge with this series of the export import, yes, and you can start the export import journey. So don't forget to subscribe the channel. Take action.